सवाल यह है कि कमसिन बच्चियां अपने वालिदैन से बागी क्यों हुई हैं? कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उन्हें कराची से सैकड़ों मील दूर लाहौर, बिहाड़ी और तौनसा तक ले गए? वालिदैन से कहां गलती हुई है? क्या तीनों बच्चियां पाकिस्तान के सारे बच्चों की रवैयों की अक्कासी करती हैं? पाकिस्तान में घर से फरार होने वाले बच्चों की तादाद क्या हो सकती है? क्या नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी में वालिदैन की मर्जी शामिल नहीं करना चाहती? क्या वालिदैन बच्चों पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं? चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के डेटा के मुताबिक कमसिन बच्चियों के घर से फरार से वाकयात में इजाफा हो गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब से 1271 कमसिन लड़कियां घर से फरार होकर दारुल अमान या दीगर मराकज़ पहुंची। सिंध से 664 लड़कियों ने जायपनाह की तलाश में घर बार छोड़ा। इसी तरह केपी से साल 2021 के दौरान 925 लड़कियों के फरार की रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई, जबकि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से बेतरतीब 23 और 31 लड़कियां फरार हुई। शहर कायद से लापता होने वाली 3 लड़कियों का सुराग लगा लिया गया है। दुआए ज़हरा, निम्रा काज़मी और दिनार, तीनों लड़कियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गायब हुई और 24 घंटों के वक्फे से तीनों लड़कियों का सुराग लगाया गया। सऊदाबाद से मुबैना तौर पर लापता होने वाली निम्रा का सुराग तो लगाया गया, मगर इंकशाफ हुआ कि उसने DI खान में नजीब शाहरुख नामी लड़के से निकाह कर लिया है। साथ ही उसने वालिद पर हिरासा करने का और ज़बरदस्ती करने का और दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया। सोल्जर बाजार की दिनार के हवाले से थाने में FIR दर्ज हुई, मगर तलाश का काम जारी ही था कि खबर सामने आई कि दिनार ने बिहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी कर ली है। कराची में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ दुआए ज़हरा के गायब होने पर थी, जिसके हवाले से पूरी कौम हाथ उठाई थी, मगर आज दुआए ज़हरा भी सामने आ गई है और उसने भी निम्रा काज़मी की तरह अपने वालिद पर ज़बरदस्ती शादी कराने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि वालिदैन आज भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी कब उम्र है। ज़हरा क्या कह रही है और उसके वालिदैन क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मेरा नाम दुआए ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। जो शख्स उसे उठा के लेके गया है वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर-एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाए। दुआए ज़हरा बाजियाब तो हो गई है, जैसे आज लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी में जुडिशल मैजिस्ट्रेट तसव्वुर इकबाल के सामने पेश भी कर दिया गया है। अदालत ने दुआए ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त भी दे दी है। अदालत ने कहा कि दुआए ज़हरा की मर्जी है, जहां चाहे रहे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दुआए ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दुआ की सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाने की इस्तदा की थी, ताहम दुआए ज़हरा ने अदालत में बयान दिया कि मेरी उम्र 18 साल है और बालिग हूँ। मैं अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। कराची से पंजाब में शादी करने वाली 2 लड़कियों दुआए ज़हरा और निम्रा काज़मी के वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटियाँ कम उम्र हैं, जबकि बेटियाँ इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि वो घर में मौजूद बंदिशों से तंग थी, उन पर वालिदैन की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा था, उन पर अपनी राय मुसल्लत की जाती रही है। यही वजह है कि कमसिन बेटियां बगावत पर आमादा हो गई। वालिदैन बच्चों में अपने दौर के बच्चों को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वालिदैन से बच्चे करीब होकर भी बहुत दूर हो चुके हैं। फासले सिमटने के बावजूद वालिदैन से बच्चों की दूरी हमारे लिए सवालिया निशान है। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टा है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। फिर एक मारूफ गेम का जिक्र किया जाता है, वो PUBG गेम। इनमें से भी 1-2 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि मुलाकात PUBG गेम खेलते खेलते हुई और उसके बाद नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि शहर कायद से कराची से मीलों तक का सफ़र तय करके वो पंजाब में आन पहुँची और यहाँ पर आकर शादी कर ली। ये ऐसे वाक़यात हैं जो सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अंडर रिपोर्टेड ऐसे कितने केसेस होंगे, ये भी एक अलार्मिंग है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है। ये तो वो है जो मीडिया की जीनत बन गए हैं, खबरों में आ गए हैं। ये दुआए ज़हरा है, निम्रा है, ये दिनार है, ये प्रोमिनेंट केसेस बनकर सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे इससे मिलते जुलते। और ख़ासतौर पर जो PUBG वाला एलिमेंट है, उस पर हमने हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि जिसमें PUBG गेम के ऊपर दोस्ती हुई खेलते खेलते और उसके बाद नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि शादी हो गई। और फिर कुछ ऐसे केसेस भी हैं इसी तरह के मामलात में, क्योंकि इमोशनली इतना कनेक्टेड, इतना अटैच हो जाते हैं कि उसके बाद कुछ लड़कियाँ, कुछ ऐसे गिरोह हैं
जो ऑर्गेनाइज्ड गिरोह हैं कि वो वहां पर काम करते हैं, वो लड़कियां यहां से ट्रैवल करके पंजाब में पहुंचती हैं, उसके बाद शादी का एक ड्रामा रचाया जाता है और उसके बाद जहेज का मुतालबा कर दिया जाता है। जहेज का मुतालबा किया जाता है, पैसों का मुतालबा किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है और उसके बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश उस वक्त होती है कि जिस वक्त दूसरे खानदान के लोग भी ये कहते हैं कि मामला उछले ना, खानदान की पगड़ी ना उछल जाए, ये मीडिया में ना आ जाए, इसको कोई हाइप ना मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामला तब तक होते रहेंगे कि जब तक हम पेशेंट का मामला नहीं करेंगे, जब तक बातचीत नहीं की जाएगी। बच्चों को पबजी, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा इंडल्ज करने की बजाय अपने साथ जो है वो मसरूफ़ करने की ज़रूरत है, अपने साथ कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, उनको करीब करने की ज़रूरत है, उनको सुनने की ज़रूरत है।